अगर आप जेई या नीट को टारगेट कर रहे हो और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको फोड़ना चाहते हो, क्लास 9th में हो या क्लास 10th में हो, तो अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से करें, विल पावर होनी चाहिए। ये जर्नी जो है ना बहुत कॉम्पिटिटिव है। इसमें सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है रैंकर्स के प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। टीचर से पूछने में कभी घबराना मत, घबराओगे तो फिर अपना बहुत ज्यादा तुम लॉस करोगे। तुम आज नहीं पढ़ रहे तो तुम्हारी जगह कोई और पढ़ रहा है उसी सीट के लिए, एक राइट गाइडेंस के साथ, एक राइट प्रिपरेशन के साथ अचीव किया लेकिन जा सकता है। नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है रैंकर्स के प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। अगर आप जेई या नीट को टारगेट कर रहे हो और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको फोड़ना चाहते हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत रिलेवेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ हम बात करेंगे कि क्लास 9th में हो या क्लास 10th में हो तो अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से करें, क्यों क्लास 9 से ही शुरुआत करें, क्यों क्लास 10 से ही शुरुआत करें, और शुरुआत अगर कर भी रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें हैं जिसको हमें फॉलो करना है, कौन कौन सी बुक्स हैं जिनको हमें पढ़ना है, और कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जिनको हमको नहीं करना है। सबसे पहले तो यार कमेंट बॉक्स में तुम ये बताओ ना कि तुम कहां से हो और किस ईयर में जेई अपीयर करने वाले हो और कितना रैंक तुम टारगेट कर रहे हो, या फिर नीट अगर अपीयर करने वाले हो तो कितना रैंक तुम टारगेट कर रहे हो। क्योंकि यार देखो, एक स्ट्रांग विल पावर होनी चाहिए। ये जर्नी जो है ना बहुत कॉम्पिटिटिव है। इसमें बहुत सारे बच्चे, हर साल बच्चे इंक्रीज ही हो रहे हैं। हम कंपटीशन की भी बात करेंगे इस वीडियो में कि कितना कंपटीशन होने वाला है और किस तरीके से आपको अप्रोच करना है। देखो, सबसे पहली चीज अगर हम बात कर रहे हैं, बहुत लंबी वीडियो बनाने की कोशिश नहीं करूंगा, टू द पॉइंट, इंपैक्ट सिर्फ क्लियर कट बातें मैं करने वाला हूं। सबसे पहली चीज हम बात करते हैं, सेट योर गोल नाउ। आज ही क्यों? अगर आप क्लास 9th में हो, क्लास 10th में हो, तो आज ही क्यों? तुम ये सोच रहे हो कि मैं 9th में हो, 10th में हो, तो आज ही क्यों? लेकिन जो बच्चा क्लास 6 या क्लास 7 से कर रहा है तो वो उस रेस में कितनी आगे है, पहले इस चीज को तुम एक बार सोच के देखो कि जो बच्चा क्लास 6 से कर रहा है, क्लास 7 से कर रहा है। क्योंकि जब आप पहले एक बात देखो, पहले हमने बोला कि अपना एक गोल सेट करो। सबसे पहली चीज हमने गोल सेट कर लिया कि हमें जेई क्लियर करना है, और जो बच्चे ने, दूसरे बच्चे ने सेट कर लिया कि मुझे नीट क्लियर करना है। हम सिर्फ इन्हीं दोनों पर्टिकुलर वीडियोस की बात करें। अगर तुम किसी और फील्ड से रिलेटेड हो सकता है आपने ड्रीम सेट कर रखा हो पहले कि क्लास 9th में के पहले मैं आईएएस बनूंगा, पीसीएस में ज्वाइन करूंगा, या फिर मैं डॉक्टर बनूंगा, आईएएस बनूंगा, या फिर साइंटिस्ट बनूंगा, या कुछ भी बनने वाला हूँ। कुछ भी आपने डिसाइड कर लिया किसी भी चीज़ को देख के। लेकिन जब आप क्लास 9th में आ जाते हो, क्लास 10th में आ जाते हो, तो यहाँ से आपको जो जर्नी है वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेके जानी होती है। जैसे मान लो मैं अगर घर से मुझे ईस्ट की तरफ जाना है तो मैं वेस्ट की तरफ नहीं निकलूंगा, उससे मेरी जर्नी लंबी होगी, लेकिन मैं कभी ईस्ट की तरफ पहुँच नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं वेस्ट ही जाता हूँ, मैं वेस्ट ही जा रहा हूँ। अगर मुझे जाना नॉर्थ की तरफ है तो मैं साउथ की तरफ नहीं जा सकता। अगर नॉर्थ की तरफ ही निकलूंगा तो मेरी जर्नी आसान होगी और मैं आसानी से अचीव भी कर लूँगा। सेम मैनर में अगर मुझे जेई की तैयारी करनी है तो मैं यूपीएससी वाली तैयारी नहीं करने जाऊँगा। यूपीएससी की तैयारी करनी है तो मैं अपना क्यों टाइम वेस्ट करूँ जेई की तैयारी करने में, जेई के सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस करने में। तो मुझे एक क्लियर डायरेक्शन पहले क्लियर होना चाहिए कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है और क्या क्या मेटेरियल्स को फॉलो करने और क्या क्या चीज़ें पढ़ाई करनी है। तो सबसे पहली चीज़ हमें यहाँ पर अपनी गोल को ही सेट कर लेना, ताकि हम उस डायरेक्शन में ही चलना शुरू करें। अगर जेई आपने फिक्स कर रखा है या फिर नीट आपने फिक्स कर रखा है तो दोनों की सिमिलैरिटीज है। इट मीन्स आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा दिमाग लगाना है, कौन कौन सब्जेक्ट्स को थोड़ा लाइटली भी लोगे तो वो जेई की प्रिपरेशन कभी रूल नहीं करने वाले हैं आपकी। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहली चीज़ गोल डिसाइड कर लो, ताकि हमें क्लियर कट रास्ता पता चल जाए कि किस पाथ को फॉलो करना है, और पाथ में इस वीडियो में आपको कंप्लीटली बताने वाला हूँ। देखो, वाई इन क्लास 9th, सबसे पहली बात हम समझते हैं कि क्यों क्लास 9th की ही बात कर रहे हैं। क्योंकि जो बच्चा क्लास 6 से पढ़ाई कर रहा है, क्लास 7 से पढ़ाई कर रहा है, क्लास 8 से पढ़ाई कर रहा है, आप समझ सकते हो कि वो ऑलरेडी आपसे कंपटीशन में बहुत आगे जा चुका है। लेकिन अगर आप क्लास 9th में भी शुरू करते हो तो आपने देर नहीं की है, लेकिन अगर क्लास 9th में नहीं शुरू करते हो तो फिर आगे जाओगे तो तुम्हें परेशानी होगी। नो डाउट क्लास 11 से बहुत लोगों की बातें सुनोगे, बहुत लोगों के इंटरव्यू सुनोगे, नहीं क्लास 11 12 सफिशिएंट है। मैं भी मान रहा हूँ सफिशिएंट है, और इस वीडियो में मैं आपको एक्स्ट्रा नहीं कहूँगा कि क्लास 9th में 11th का पढ़ लो, 10th में 12th का पढ़ लेना, ऐसा कोई बात आपसे नहीं बोलने वाला हूँ। लेकिन मैं ये बात बोलने वाला हूँ कि आप अपनी अप्रोच क्रिएट करना सीखो कि क्लास 9th में कैसे अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो, क्लास 10th में कैसे अपग्रेड कर सकते हो। सिर्फ 9th में 9th का बन के मत रह जाना, 10th में 10th का बन के मत रह जाना, और इससे कहीं तुम्हारा लॉस नहीं होने वाला है ना। ये लगता है कि मेंटल प्रेशर होगा, कोई प्रेशर नहीं होगा। आप देख सकते हो इस चैनल पर जाके जेई की पूरी डिटेल्स आपको बताई गई है, नीट की पूरी डिटेल्स बताई गई है, और भी तुम्हें कुछ अगर डिमांड होगी तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। लेकिन आप अगर कंटेंट की बात करोगे तो आप कंटेंट जाके देखोगे तो आपको रिलेवेंसी दिखेगी कि बहुत सारी मैटर्स भैया लोगों ने फ्री में दिया हुआ है, अच्छे तरीके से पूरा का पूरा कंटेंट पढ़ाया हुआ है। और आप अगर एक भी कंटेंट उठा के पढ़ोगे, इतने प्यारे तरीके से आपको समझाया गया है कि आपको हर एक चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आएगी, कहीं से कोई प्रेशर नहीं समझ में आने वाला है। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी बात कि ये इतना कंपटीशन है कि हर साल अगर हम जेई की बात करते हैं तो इस साल लगभग जेई में 2 लाख के आसपास बच्चों ने
एक्स्ट्रा बढ़ गए, ये प्लस इंक्रीमेंट की हम बात कर रहे हैं। लगभग हर साल 10 लाख के आसपास बच्चे अपीयर होते थे, इस बार लगभग 12 लाख के आसपास बच्चे अपीयर हुए हैं सिर्फ। तो आप कंपटीशन का लेवल सोच सकते हो कि रिपीटिटर्स, नंबर ऑफ रिपीटिटर्स बढ़ते जा रहे हैं, 1 लाख 2 लाख। तो इतनी ज़्यादा कंपटीशन में आपको फेस करना है, तो आप अगर वेल प्रिपेयर पहले से नहीं रहोगे तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली। वहीं नीट की हम बात करें तो इस बार लगभग 24 से 25 लाख के आसपास बच्चों ने इस बार अपीयर किया है। 2024 की हम बात कर रहे हैं, तो कंपटीशन कितना ज़्यादा है। ठीक है, हम कंपटीशन की भी एक एक करके बात करते हैं। तो अगर हम जेई की बात करें तो जेई हमारा जो ऐसा एक एग्ज़ाम है जिसको हम क्लास 12th में देते हैं, और नीट भी एक हमारा एग्ज़ाम है जिसको हम क्लास 12th में देते हैं। ठीक है, ये दोनों देते हो आप। इसको 12th के बाद एक बार 13 जिसको हम ड्रॉप में बोलते हैं, इसमें भी दे सकते हो, जबकि आप नंबर ऑफ टाइम्स दे सकते हो, इसमें कोई वो बात नहीं। लेकिन अगर हम कंपटीशन लेवल की बात करें यार कि हम क्यों आज ही से तैयारी करें, तो ये लगभग अगर हम देखेंगे तो जेई का जो सिलेक्शन रेशियो है ना, वो लगभग 1% के आसपास। जो सिलेक्शन रेशियो वो 1% के आसपास हो। अगर तुम इस चीज़ को अचीव करने के लिए दिमाग में रख रहे हो कि मुझे वो अचीव करना है, जेई इसलिए नहीं करना यार कि जेई टफ है, जेई टफ है इसलिए क्रैक करना, ये चीज़ अपने दिमाग में क्रिएट करो। ये कहीं ना कहीं तुमने स्टेटमेंट जरूर सुना होगा कि जेई इसलिए नहीं करना, जेई टफ है, जेई टफ है इसीलिए उसको करना है। ठीक है, ये चीज़ अपने दिमाग में पहले तुम बैठाओ, फिट करो। या नीट टफ है, यहाँ तो अगर हम सिलेक्शन रेशियो की बात करें, यहाँ नीट में अगर सिलेक्शन ये लेस देन 1% भाई देखने में लगता है। कहने के लिए नीट अलग गेम है, जेई अलग गेम है। नीट जो है वो पूरा स्पीड का गेम है, जबकि ये जेई जो है ना वो पूरा कॉन्सेप्ट का गेम है। अगर तुम्हें जेई वर्सेस नीट की भी कोई वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, कि कंप्लीट डिटेल वीडियो प्रॉपर एस्पेक्ट्स के साथ में बनाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ बात कर लेते हैं भैया, अगर हम प्रिपरेशन की बात करते हैं तो टाइम कितना मिलने वाला है, आगे हम लोग देखते हैं टाइम कितना मिलने वाला है। अगर आप क्लास 9 से शुरू करते हो तो 9th पूरी आपकी रिलेटेड होती है 11th से। क्लास 10 से अगर रिलेट करते हो, शुरुआत करते हो, तो ये रिलेवेंसी देती है आपको क्लास 12th में। अब जितना भी चीज़ें आप क्लास 9th और 10th में पढ़ते हो, ये पूरी की पूरी चीज़ें आपकी बेसिक्स को बनाती हैं, बेसिक्स को क्रिएट करती है। अब देखो, जितने भी चैप्टर्स तुम 9th के उठाओगे, मोशन उठा लो, फोर्स उठा लो, वर्क उठा लो, ग्रेविटेशन उठा लो, डिट्टो चैप्टर आपको क्लास 11th में पढ़ाया जाएगा। बस हर चीज़ में थोड़ी सी वेक्टोरियल डेटा इंक्रीज कर दिया जाएगा, बस सेम टू सेम चीज़। अब तुम ये सोच के देखो, अगर तुमने 9th में उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखा है, तो जब 11th में जाओगे क्या तुम्हें दोबारा उसको रिपीट करने की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। अच्छे से तुमने पढ़ रखा है, क्वेश्चंस अच्छे लेवल के लगा रखे हैं। अभी बताऊंगा मैं कि कौन से बुक्स लगाने जिसमें क्वेश्चंस आपको अच्छे मिलेंगे। तो जब तुमने इतनी सारी चीज़ें कर रखी हैं पहले से, तो तुम्हें 11th और 12th में उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जबकि अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस ये रहा 9th और 10th का सिलेबस, और ये बोर्ड देख रहे हो ना, तो ये है तुम्हारे 11th और 12th का सिलेबस। तो ये अंतर हो जाता है। नदी से तुम डायरेक्ट समंदर की तरफ कूदते हो, जैसे ही 9th 10th से छोड़ के 11th और 12th में जाते हो। और 8th तक आदत ये होती है ना कि बस रटे, कॉपी में लिख दिए, नंबर पा गए, खुश है, मस्त। लेकिन ये कॉम्पिटिटिव दुनिया है मेरे भाई, यहाँ आपको वो रटने वाली कॉन्सेप्ट से कहानी नहीं चलने वाली। यहाँ आपको दिखाना पड़ेगा कि आपके अंदर स्किल कितना है, टैलेंट कितना है, और ज़माना स्किल का ही होता जा रहा है। अगर तुम्हें सक्सेसफुल होना है, तुम्हें अचीव करना है कुछ, तो भैया स्किलफुल होना पड़ेगा, ना कि रट के दिखावा नहीं, वो काम नहीं चलने वाला। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। मेंटल प्रिपरेशन स्टार्ट्स नाउ। देखो, एक बात मैंने बोली ना कि आपने जब गोल सेट कर लिया, जेई, नीट, जो भी तुम्हें अचीव करना है, यूपीएससी भी अचीव करना है, कुछ भी अचीव करना है, पहले अपना गोल सेट कर लो। अब तुम जब उस चीज़ को डेली अपने दिमाग में बैठाओगे ना, तुम पहले तो बनना सीखो। देखो, इंजीनियर तुम सुने होगे, अक्सर यूट्यूब मीम्स वायरल होता है कि एक रात में पढ़ के पास हो जाते हैं, एक रात में पढ़ते हैं इंजीनियर्स पास हो जाते हैं। तो मेंटेलिटी आती कैसे है? क्या ये बचपन से वही होते हैं? एक नॉर्मल इंसान ही तो जाके इंजीनियर बनता है, ऐसा थोड़ी कि कोई दूसरा जाके बन गया। तो एक नॉर्मल इंसान ही बनता है, वो मेंटेलिटी आती है, उसके अंदर सोचने का तरीका आता है। इंजीनियर आप देखोगे हर जगह सक्सेसफुल हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनके अंदर वो चीज़ सिखाई जाती है 4 साल में कि आप कैसे चीज़ों को, प्रेशर को हैंडल कर सकते हो, कैसे एक टफ सिचुएशन में भी नॉर्मल बिहेव कर सकते हो, एक बहुत बड़ी सिचुएशन को भी आसानी से झेल सकते हो। ये मेंटल प्रिपरेशन आपको चाहिए कि जेई बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन मेरे पास 4 साल है, 9th है, 10th है, 11th है, 12th है, मैं अच्छे तरीके से करूँगा। 9th में कुछ 11th कवर कर लूँगा, 10th में कुछ 12th कवर कर लूँगा। मैं अपने ऊपर लोड नहीं लेने दूंगा, जो भी लोड होगा मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा उसको 4 साल में। 2 साल का लोड 4 साल में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, तुम खुद सोचो प्रेशर कितना कम हो जाएगा तुम्हारे पास। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं 9th और 10th में क्या करना है। पहले तो एक बात समझो, जो सिलेबस होता है जेई का वो 11th होता है प्लस 12th होता है, जिसमें आपको तीनों चीज़ें पढ़नी है। और वो क्या पढ़ना है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायो। अगर आप नीट से हो तो बायो। अब ये 2 साल का सिलेबस अगर आप 4 साल में डिस्ट्रीब्यूट कर दो कि 9th में भी यही सेम चीज़ें पढ़ें और 11th में भी सेम चीज़ें पढ़ें, यहाँ
10th में भी सेम चीज़ें पढ़ें प्लस 12th में भी सेम चीज़ें पढ़ें। अब तुम खुद एक बात कमेंट करके पहले ये बताओ कि प्रेशर किस में ज़्यादा होगा, अगर हम सिर्फ 11th और 12th में पढ़ें पूरा का पूरा सिलेबस, या फिर उन्हीं सिलेबस को 4 साल में डिस्ट्रीब्यूट करके अच्छे तरीके से प्रॉपर मैनर में पढ़ें। तो किस ईयर में, किस प्रोसेस में आपको ज़्यादा प्रेशर महसूस होगा, आप अपना लोड किस में डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हो, इस वाले प्रोसेस में। प्रैक्टिकल अप्रोच है भाई। लेकिन 9th 10th में करना कुछ नहीं है। पहला काम जो आपको बहुत सीरियस होकर करना है 9th और 10th में, कि जो भी NCERT है आपकी 9th की बुक्स में बताऊंगा अलग से बुक्स कौन कौन सी आप ले सकते हो, या फिर 10th की, ये बहुत अच्छे मैनर में आपकी एक एक टॉपिक क्लियर होना चाहिए। और ये रट्टा वाला क्लियर मैं नहीं बात कर रहा हूँ मेरे भाई, मैं क्लियरिफिकेंस जो भी बात कर रहा हूँ वो किसकी बात कर रहा हूँ, वो बात कर रहा हूँ कॉन्सेप्चुअल मैनर में, कि अगर आप फोर्स को जानते हो तो फोर्स के एक एक इफेक्ट को जानो, कि फोर्स मोशन को कॉज कर सकता है, कहीं फोर्स लग रहा होगा तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है, और वो एक्सेलरेशन अगर लग रहा हो तो वो स्पीड को चेंज कर सकता है। अब ये फिनोमिना जो है, इस प्रोसेस को कॉन्सेप्चुअली अगर तुम समझ पा रहे हो तब तुम अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो 9th को। 9th पढ़ने का ये नहीं मतलब है कि 9th मैंने पढ़ लिया, डेफिनेशन रट ली, मोशन क्या है मैं बोल दे रहा हूँ, कोई ऑब्जेक्ट जब अपनी पोजीशन चेंज करा टाइम करे बस हो गया। नहीं भाई, आपको प्रॉपर समझना पड़ेगा कि जिस ऑब्जर्वर जो है उसके रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें मैनर करती है, चीज़ें डिपेंड करती है, मैटर करती है सब। इसको बहुत प्रॉपर तरीके से पढ़ना पड़ेगा 9th और 10th। इज़ दैट क्लियर? चलो आगे हम बात करते हैं अब कि हम कैसे हेल्प कर सकते हैं भाई। तो हमने बहुत सारे कंटेंट आप देखोगे यूट्यूब पर जाके, आप चेक भी कर लेना, हमारी प्लेलिस्ट भी है, बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री में दे रखी है। लेकिन अगर आप एक बात चाहते हो कि एक प्रॉपर शेड्यूल में पढ़ना चाहते हो, पूरे 2 साल की तैयारी अच्छे तरीके से करना चाहते हो और हमसे जुड़ के अच्छे तरीके से पढ़ाई करना चाहते हो, कि हर एक स्टेप पे आपको गाइड करते रहें, एक प्रॉपर मेंटोरशिप जिसको हम कहते हैं, कि यार एक जो ऑनलाइन जर्नी है ना, इसमें बहुत सारे लैग्स आते हैं, डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, डिप्रेशन हो जाता है, बच्चा डिसकंटिन्यू कर देता है प्रिपरेशन। तो उसके लिए एक बहुत ही प्यारी सी चीज़ हम करते हैं जिसको हम बोलते हैं मेंटोरशिप, जिसमें हम एक एक चीज़ें अच्छे तरीके से देखते रहते हैं, कहाँ आप लैग कर रहे हो, कहाँ आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, कहाँ आपको ज़्यादा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत है, कहाँ टेस्ट दिलवाने की ज़रूरत है। तो वो सारी चीज़ें हम अच्छे तरीके से आपको गाइड करते हैं। और वो कहाँ करेंगे, तो स्पार्क बैच 2.0 हमने पिछले साल भी चलाया था, स्पार्क बैच 1, जिसमें बहुत अच्छा रिस्पांस था, बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई किया। ठीक है, अच्छे तरीके से अपने आप को प्रिपेयर महसूस कर रहे हैं। इवन बहुत सारे बच्चे जो हम स्टार्टिंग में जब हमने ऑनलाइन पढ़ाया था, तो वो आज बच्चे आज के टाइम पे जेई दे रहे हैं और जेई में बहुत अच्छा एक्सेल कर रहे हैं। उनकी वीडियोस बहुत जल्द हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। बट अगर आप स्पार्क बैच की बात करोगे तो इसमें क्लास 9th भी कंप्लीट आपको कराया जाएगा और कंप्लीट क्लास 10th भी कराया जाएगा। तो आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी झेलने वाली बात नहीं होने वाली है। अब इसमें क्या क्या फीचर्स आपको मिलने वाले, सबसे पहली चीज़ कंप्लीट क्लास 9th प्लस 10th प्री फाउंडेशन। बट ये भी दिमाग में रखिएगा कि आपकी बोर्ड का जो सिलेबस होगा वो बोर्ड का भी सिलेबस इसमें प्रॉपर तरीके से कवर है। अब देखो बोर्ड में ऐसा तो है नहीं कि कहीं बाहर से कोई MIT का सिलेबस पूछ देगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिलेबस वही रहेगा जो NCERT का। तो पहले NCERT फिर प्री फाउंडेशन, दोनों मिल के एक साथ करने वाले हैं हम लोग। उसके बाद जो क्लास नोट्स है आपको वो भी मिल जाती है PDF फॉर्मेट में, और वो मिलेगी कहाँ, हमारे प्यारे से ऐप पर मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम RRM की बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं रैंकर्स रिवीजन मॉड्यूल, जिसमें बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्मेट में हम थ्योरी आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, बहुत ही कॉम्पैक्ट प्लस डिटेल्ड आपको मिलने वाले हैं। इसके बाद DPPs आपको कंप्लीट मिलने वाली है, पर्सनलाइज मेंटरशिप मिलने वाली है, जिसमें आप मुझसे बात कर सकते हो, किशन सर होंगे आपके मेंटर या फिर मैम होंगी, जो भी होगा अच्छे तरीके से आप पर्सनली उनसे कनेक्ट हो सकते हो, कॉल के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू, जैसे तुम्हें कंफर्टेबल हो वैसे तुम क्लियर कट अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे अच्छे तरीके से। पर्सनल डाउट्स भी इवन पूछ लोगे कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा, स्लीप अच्छे नहीं ले पा रहा हूँ मैं, जो भी तुम्हारी पर्सनल डाउट है, भैया वाला कॉन्सेप्ट जो आ जाता है ना वो आ जाएगा उसमें। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं पर्सनल डाउट सॉल्विंग। तो ये तो होगी भाई, जब ये हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा। अब ये बैच स्टार्ट कब से हो रहा है भैया, तो बैच स्टार्ट हो रहा है आपका 15 अप्रैल 2024 से। अब इसको ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारा एक प्यारा सा ऐप है, रैंकर्स फाउंडेशन ऐप। रैंकर्स फाउंडेशन ऐप, ये आप डाउनलोड कर लेना वहीं से भैया, जहाँ से आप गेम वगैरह डाउनलोड करते हो ना, वहीं से इसको डाउनलोड कर लो और आपको वहाँ जाओगे तो स्पार्क बैच 2.0 मिल जाएगा, वहाँ से उसको ज्वाइन करो, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करो। कोई कॉस्ट नहीं आपको दिखेगा उसमें, कॉस्टली नहीं दिखेगा, कॉस्ट तो है, कॉस्टली नहीं दिखेगा लेकिन। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ाने वाले हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट अपने पास मैट, जो कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट है। देखो ज़रूरी नहीं है ना कि हम सिर्फ वही सब्जेक्ट्स पढ़ें जो हमारे सिलेबस का, हम ऐसे सब्जेक्ट्स को भी इंक्लूड करते हुए चलें जो आपकी स्किल को बढ़ाएगा, आपकी थॉट प्रोसेस को बढ़ाएगा, आपकी स्पीड बढ़ाएगा।
ठीक है, बोला जाता है ना कि चेस खेलो या फिर ऐसे इंटरेस्टिंग गेम्स खेलो जिससे आपकी थॉट प्रोसेस बढ़े, और यही रिक्वायर्ड है इस जर्नी में कि आपकी स्किल, आपकी थॉट प्रोसेस, आपकी इमेजिनेशन वो बढ़े। वो भी कैसे बढ़ाना है मैं भी लास्ट में बताऊंगा। इसके बाद आपको मैथ बहुत प्रॉपर मैनर में 2 साल का पढ़ाया जाएगा। साइंस में आपको फिजिक्स प्रॉपर मैनर में मैं ही पढ़ा रहा हूँ, केमिस्ट्री मैं ही पढ़ा रहा हूँ बहुत ही प्रॉपर मैनर में। उसके बाद जो नीट वाले बच्चे हैं उनके लिए बायोलॉजी भी प्रॉपर कंप्लीट अच्छी से डिटेल में कराई जा रही होगी। और हर क्लास के बाद एक जो डीपीपी आपको दी जा रही है, इस डीपीपी में प्री फाउंडेशन लेवल के क्वेश्चंस होंगे। इट मीन्स अगर आप ये अच्छे तरीके से सॉल्व कर जाते हो, ये डीपीपी अगर अच्छे तरीके से सॉल्व कर जाते हो, नाउ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट चैप्टर, क्योंकि उन क्वेश्चंस को लगाने के लिए तुम्हें थिंकिंग की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अब बात हम बात करते हैं भैया, अगर मैं खुद से पढ़ना चाहता हूँ, मैं खुद से बुक्स अच्छे तरीके से लगाना चाहता हूँ, तो कौन कौन सी बुक्स ऐसी हैं जो 9th और 10th में मुझे लगानी चाहिए। मैं 11th की बुक सजेस्ट नहीं करूँगा, मैं 12th की बुक नहीं सजेस्ट करूँगा, मैं 9th और 10th की ही बुक सजेस्ट करूँगा जो 9th और 10th को आपकी स्ट्रॉन्ग बना देगा। सबसे पहली चीज़, अगर हम फिजिक्स की बात करते हैं, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, नाम सुन रखा होगा एच.सी. वर्मा। एच.सी. वर्मा की 9th की बुक या फिर 10th की बुक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी पीडीएफ मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। इसकी पीडीएफ मैं वहाँ प्रोवाइड कर दूंगा आपको। उसके बाद पियर्सन की प्री फाउंडेशन की बुक आती है, पियर्सन प्री फाउंडेशन आईआईटी की बुक आती है, वो आप ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री की हम बात करें तो केमिस्ट्री के लिए एस चंद भी एक बहुत अच्छी बुक है, कंप्लीट डिटेल आपको करा सकता है, और पियर्सन भी एक आपके पास ऑप्शन मिल जाता है, दोनों में से कोई एक कर सकते हो। मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स के लिए आर.डी. शर्मा एक बेस्ट बुक है, और पियर्सन भी बेस्ट बुक है। पियर्सन इवन हर जगह आप बोल सकते हो कि चारों सब्जेक्ट्स के लिए पियर्सन की आईआईटी फाउंडेशन की बुक एक बेस्ट बुक है, जिसमें क्वेश्चंस थोड़े और अपग्रेडेड फॉर्मेट में, नो डाउट तुम्हें उसके लिए भैया पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक। 9th-10th के सिलेबस से काम नहीं होने वाला। इसके बाद हम बायो की बात करेंगे तो बायो के लिए फाउंडेशन भाई भारती भवन एक बुक आती है, और एक पियर्सन, ये तीनों अगर हम देखेंगे, बाकी सारे सब्जेक्ट्स की बात करें, अगर 3 सब्जेक्ट्स आपके, तो प्रॉपर बुक आपको समझ में आ गई। लेकिन इन सब के साथ साथ जो आपकी एनसीईआरटी है, मैं बार बार इसको फोकस कर रहा हूँ, ये ज़रूरी है। इसको लगाने के बाद ही ये सारे कॉन्सेप्ट्स लगाना, क्योंकि ये बोर्ड भी क्लियर कराएगी और बेसिक्स भी क्लियर कराएगी, क्योंकि एनसीईआरटी है पूरी तरीके से गागर में सागर, बहुत सारी चीज़ें भरी हुई है। अब लेकिन हमने बोला था स्टार्टिंग में ही कि मेंटल प्रिपरेशन स्टार्ट्स नाउ, मतलब खुद को हमें प्रिपेयर कराना है इस तरीके से कि हम अगले 4 साल की पूरी जर्नी को थॉट प्रोसेस में ले आ पाएँ। किस तरीके से तैयारी करनी है, बहुत कॉम्पिटिटिव भरी दुनिया है, अगर तैयारी नहीं अच्छे तरीके से करोगे बहुत पीछे रह जाओगे। जो बच्चा क्लास 6 से तैयारी कर रहा है, 7 से तैयारी कर रहा है ना, वो अभी बहुत आगे, पहले तो तुमको उसको कॉम्पीट करना है, फिर एग्जाम को कॉम्पीट करना है, तो तुम बहुत अभी पीछे हो, लेकिन कर सकते हो, ये गारंटीड है, ठीक है। अब हम देखें तो उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं भैया, रीड रीड रीड। ऐसा नहीं कि रीड 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 का मतलब ये है कि भैया बस हम रीड करते जाएं, नहीं, आप ऐसी चीज़ों को पढ़िए जिनको पढ़ने के बाद आपकी इमेजिनेशन का यूज़ हो, क्योंकि जेई के जब सवाल लगाओगे तो उसमें आपकी इमेजिनेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, इमेजिनेशन ही क्वेश्चंस लगवाती है। जब आप फिजिक्स की बात करोगे, मैथमेटिक्स की बात करोगे, तो इमेजिनेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। पहले क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ ही आपको फील आनी चाहिए कि अच्छा ये प्रोसेस हो रहे हैं, और ये चीज़ कैसे होगी, जब आप एक रीडिंग हैबिट अपने अंदर रखोगे। तो या तो रीडिंग हैबिट करो, मेंटल एबिलिटी आप पढ़ाई जा रही है वो करो, या फिर चेस खेलने की तरफ देखो। तो आप कोई भी एक ऐसी हैबिट डालो अपने अंदर जिससे आपकी इमेजिनेशन पावर निकल के आए ना। तो यू नॉवेल्स पढ़ो, अच्छे अच्छे टेक मैगजीन्स पढ़ो, ठीक है, न्यूज़पेपर में जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो वो पढ़ो, उनके बारे में जानने की कोशिश करो। तो इमेजिनेशन पावर का अपने यूज़ करो। जब इतना काम तुम करोगे ना, तब समझ में आएगा। अब कौन कौन सी मिस्टेक्स ऐसी हैं, कौन कौन सी चीज़ें जिनको अवॉइड करना है, और कौन कौन बातों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ आप देखिएगा ध्यान से कि फाइटिंग एंड लर्निंग एटीट्यूड। आप स्टार्टिंग से ही 9th से ही कोई क्वेश्चन आए तो उससे फाइटिंग एटीट्यूड रखो, और क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आए तो पहले उसके अंदर लर्निंग एट्रीब्यूट रखो, कि क्लास में पहले किसी भी क्लास में हो, 9th में हो, 10th में हो, टीचर पढ़ा रहा है तो सुनने की आदत डालो। बी अ गुड लिसनर एंड बी अ गुड स्पीकर, दोनों चीज़ें आपको करनी है। पहले गुड लिसनर बनोगे तब गुड स्पीकर बनोगे, ठीक है। तो ये पहला काम करना है कि फाइटिंग स्किल भी रखनी है, फाइटिंग हैबिट भी रखनी है, कि क्वेश्चन से भागना नहीं है, लड़ना है। और दूसरी चीज़, अगर नहीं आता है तो सीखना है प्रॉपर। और तीसरी चीज़ आ जाती है एक्सेप्ट द मिस्टेक। गलती हो गई कोई तो उस पर हमें बहुत डिप्रेशन में नहीं जाना, एक्सेप्ट करो, गलती हुई, सुधार लेंगे, आगे बढ़ेंगे। हमेशा रिग्रेट मत पालना अपने दिमाग में, उसको सीख के लर्न करके आगे बढ़ जाना, ठीक। अगली जो चीज़ है भैया कंसिस्टेंसी।
अगर इसको मैं 3-4 स्टार दे दूँ, 5 स्टार, 6 स्टार, जितना स्टार कहोगे उतना दे दूँ। और कंसिस्टेंसी का डिफिनेशन हमारे दिमाग में बहुत अलग फिट होती है कि डेली पढ़ना 8 घंटा नहीं, डेली पढ़ना है, ये है कंसिस्टेंसी। 15 मिनट नहीं, डेली 1 से 2, मान लो तुम्हारा डेली का रूटीन है 8 आवर का, मान लो तुमने डेली का रूटीन बना रखा है कि 8 आवर मुझे डेली पढ़ना है, लेकिन आप करो क्या, मैं अगर नहीं 8 घंटे पढ़ पा रहा हूँ तो एटलीस्ट 2 से 3 घंटे मैं पढ़ने की कोशिश करूँगा। तो जितना भी आप मैक्सिमाइज आवर निकाल सकते हो अपनी स्टडी के लिए वो निकालने की कोशिश करो, ये है कंसिस्टेंसी। ठीक, कंसिस्टेंसी ये नहीं कि मैं डेली 8 पढ़ूंगा तभी कंसिस्टेंट हूँ, नहीं, आप 8 नहीं, आप मिनिमम जितना कर सकते हो एक दिन में उतना करने की ज़रूर कोशिश करो। अपना एक बैरियर रख लो, 3 घंटे मेरा मिनिमम है, उससे नीचे नहीं रखूंगा। ठीक है, जब ये काम करोगे तब तुम एक अच्छा स्कोर करने की तरफ देखोगे। और स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन एंड क्लियर एम जरूर क्लियर होना चाहिए कि मुझे जेई ही करना है और नीट ही करना है। पहले तो ये क्लियर होना चाहिए करना क्या है। जब ये दोनों क्लियर होगा तो उसी डायरेक्शन में तुम जाओगे। 9th के लिए क्या करना है, 10th के लिए क्या करना है, मैंने बुक्स बता दी। पढ़ना आपको वही NCERTs हैं, बुक्स करने, अगर फ्री में पढ़ना हो चैनल पर कंटेंट है, बट वो रिलेवेंसी मटेरियल्स आपको नहीं मिलेंगे जो स्पार्क बैच में मिलने वाले हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नेवर कंपेयर योरसेल्फ। ये सबसे बड़ी चीज़ आ जाती है। आपके पेरेंट्स भी आपको बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं, बट आपको कभी खुद को कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि हमारी ताकत क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, वो मुझे पता है। और ये पता भी होना चाहिए कि मैं कहाँ वीक हूँ, मैं केमिस्ट्री में वीक हूँ, मैं फिजिक्स में वीक हूँ, मैं कहाँ वीक हूँ, वो पता होना चाहिए। लेकिन कंपेयर नहीं करना है, मैं वीक हूँ लेकिन इतना वीक नहीं हूँ कि मैं उस चीज़ से फाइट नहीं कर सकता हूँ। फाइटिंग एट्रीब्यूट हमें लाना है अंदर। अगली चीज़ आ जाती है डाउट्स नहीं रखना है। ये खजाना नहीं है कि किसी सब्जेक्ट्स में डाउट आ गया हम नहीं पूछेंगे, उसको तिजोरी में बंद करके रखेंगे। डाउट्स आए तो पहला काम उसको क्लियर करो। कभी टीचर से पूछने में कभी घबराना मत, घबराओगे तो फिर अपना बहुत ज़्यादा तुम लॉस करोगे, क्योंकि एक ऐसी जर्नी है जिसमें बहुत लोग, जिस भी घंटे तुम नहीं पढ़ रहे होगे कोई ना कोई पढ़ रहा होगा। इस चीज़ को दिमाग में रखना आपने कि अगर तुम आज नहीं पढ़ रहे हो तो तुम्हारी जगह कोई और पढ़ रहा है उसी सीट के लिए, तो कोई ना कोई तुम्हारी उसी सीट के लिए फाइट करने वाला है। अब तुम कंपटीशन लेवल सोच सकते हो, 1% और एक में लेस देन 1% कंपटीशन बहुत है। एक राइट गाइडेंस के साथ, एक राइट प्रिपरेशन के साथ अचीव किया लेकिन जा सकता है। बस ज़रूरत है तो एक स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन और विल पावर के साथ अच्छे से प्रिपरेशन करने की। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। और भी अगर मन में आपकी किसी भी तरीके का सवाल होगा तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।